तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ये स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। इसमें चैप्टर नंबर 1 है लाइफ प्रोसेस। नाउ स्टार्ट। All living things perform certain life process like growth, excretions, respiration, circulation, etc. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ को, एक्सक्रेशंस को, रेस्पिरेशंस को और सर्कुलेशंस को। जितने भी लिविंग है सब ग्रो होते हैं, सब एक्सक्रेशंस करते हैं, रेस्पिरेशन भी सभी करते हैं और सर्कुलेशन भी सभी में होता है। नेक्स्ट आता है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बेसिक फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करने के लिए। बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए बॉडी को मेंटेनेंस करते हैं, इसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बॉडी का पूरा मेंटेनेंस होना है, किस तरह से बॉडी मेंटेन रहेगी, किस तरह फिट रहेगी, किस तरह चलेगी, क्या क्या होगा, इस सारे प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशंस, transportations, excretions, etc. हमारी लाइफ प्रोसेस की जो बेसिक चीजें हैं जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशंस खाना पीना वगैरह, रेस्पिरेशन ब्रीथ इनटेक करना आउटटेक करना, ट्रांसपोर्टेशंस, एक्सक्रेशंस एक्सेट्रा, ये हमारी लाइफ की बेसिक चीजें होती हैं। लाइफ प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी विच इज प्रोवाइड बाय न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस को रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट देखते हैं हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट। उस टाइप के न्यूट्रिशंस वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। अब प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब ग्रीन प्लांट अपना खाना किस तरह से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को लेते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आता है हेटरोट्रोपिक। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इस टाइप के जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो हेटरोट्रोफिक होते हैं। अब वो चाहे डायरेक्ट डिपेंड हो या किसी इनडायरेक्ट तरीके से वो किसी दूसरे पर डिपेंड हो, जैसे एनिमल्स, फंगाई। अब एनिमल्स
प्लांट्स पर डिपेंड रहता है, यानी उसके लीफ उसको खाता है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स ये भी प्लांट्स पर डिपेंड रहता है, ये भी हेटरोट्रोफिक में आता है। अब फर्स्ट आता है हमारे पास ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। Autotroph, the organism which can make their own food are called autotrophs, green plants. जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका ग्रीन प्लांट। अब सेकंड पॉइंट आता है फोटोसिंथेसिस। अब ऑटोट्रोफ जो है वो अपने खाने किस तरह से बनाता है, तो वो आता है फोटोसिंथेसिस में। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब वो जो प्रोसेस है ग्रीन प्लांट का अपना खाना बनाने का, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका जो बेसिक चीज होती है, जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। और ये अपना खाना जो प्रिपेयर करता है वो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में खाना अपना तैयार करता है। इज ऑल्सो कॉल्ड उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये दोनों चीजें रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, यानी प्लांट्स के फूड बनाने का। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट लीफ में होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को कंटेन करता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। जो हमें लीफ दिखाई देती है ग्रीन कलर की, तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से दिखाई देती है। रॉ मटेरियल था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसमें सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसने अपना खाना तैयार किया। खाना क्या है, शुगर C6H12O6 प्लस इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है जो लिविंग्स प्लांट्स को छोड़ करके बाकी सब वो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को। ये वेस्ट होता है प्लांट के लिए, वेस्ट होता है ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट होता है, लेकिन अदर लिविंग्स के लिए ये वेरी यूजफुल होता है ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये डायग्राम है, डायग्राम आपको किस तरह से बनाना है अगर आ जाए तो। आपको एक लीफ लेनी है या प्लांट बना देना है। अब उस पर आपको सनलाइट दिखानी है, ठीक। ये आपकी क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। अब ये रूट से जा रहा है वाटर, ठीक है, सनलाइट वाटर, और इधर से जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जा रहा है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये लीफ कैसी है, ग्रीन है, क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में। अब ये लीफ जो है अपना फूड प्रिपेयर करेगी। फूड क्या होगा, फूड हमारा ये होगा प्लांट का C6H12O6 प्लस इससे रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन। अब ये जो होता है शुगर, ये इसमें जो फूड होता है ये स्टार्च होता है, जो प्लांट में होता है वो स्टार्च होता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, स्टार्च का भी शुगर का भी।
अब नेक्स्ट होता है स्टोमेटा। अब खाना कहाँ बनता है? वो स्टोमेटा में बनता है। प्लांट्स का जो फूड प्रिपेयर होता है वो लीफ में एक पार्ट होता है स्टोमेटा, जिसको किचन भी बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ की सरफेस पर बहुत बारीक बारीक पोर्स होते हैं जिसमें ये अपना खाना तैयार करता है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या क्या फंक्शन है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करना, CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसने लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड से इसने अपना खाना बनाया। अब जो इसका वेस्ट बचा ऑक्सीजन। अब वेस्ट को इसने रिलीज कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड से इसने अपना फूड स्टार्च बनाना शुरू कर दिया। सेकेंड है लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये लार्ज अमाउंट में वाटर को लूज करता है, जो वाटर वेपर यानी वेपर की फॉर्म में इसको रिलीज कर देता है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्प इन द फ्लो ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट आता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स आते हैं, एक होलोजोइक, स्पेरोफाइटिक, पैरासाइटिक। 3 टाइप्स आते हैं। होलोजोइक एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। एनिमल्स सॉलिड फूड को लेते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं बॉडी में ले जा करके, यानी उसको ग्राइंड कर देते हैं। एग्जाम्पल है इसका अमोइबा एंड एनिमल। सेप्रोफाइटिक सेकेंड है ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। सेप्रोफाइट में क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड डिकाइंग मैटर पर, जैसे फंजाई, ये डेड दिखती है। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट जो है वो ऑर्गेनिज्म के या तो इनसाइड होता है और आउटसाइड होता है, दोनों जगह ये हमें मिल जाता है। होस्ट द ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, जहां भी इसको न्यूट्रिशन मिलता है। एग्जाम्पल है कुस्कुट्टा, प्लांट पैरासाइट, टिक्स एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल है पैरासाइटिक के। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है? आता है इंजेक्शंस, डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशंस, इगेशंस। इसके 5 टाइप्स होते हैं एनिमल्स न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशंस इन अमोइबा। अमोइबा का न्यूट्रिशंस, ये टेबल आती है एग्जाम में, न्यूट्रिशंस ऑफ एनिमल्स, न्यूट्रिशंस ऑफ अमोइबा, तो ये टेबल आप लिख दें। ठीक है, 5 टाइप्स, ये 5 टाइप्स को लर्न कर लेंगे। इंजेक्शंस, डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशंस, इजेशन। इसको जूम कर दिखा देता हूं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना।
नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशंस इन अमोइबा। अमोइबा का न्यूट्रिशन, एक अमोइबा में अंदर न्यूक्लियस होता है। अब फूड पार्टिकल्स उसके जब नियर पहुंचता है तो धीरे धीरे आकर के उसके पास पहले उसको कवर करता है, फिर उसके अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ये फूड पार्टिकल्स आया, अब ये इसके पास जाएगा धीरे धीरे, अब जा करके इसको कवर करना शुरू करेगा, इधर से भी इधर से भी। तो इसको बोलेंगे सीडोपोडिया। अब इसके बाद ये पूरी तरह से उसको कवर कर लेता है तो ये हो जाता है फूड वोकल्स, यानी जहां पर फूड होता है वो पार्ट्स कहलाता है फूड वोकल्स। अब आगे चला तो अब फूड जो है वो न्यूक्लियस के पास जाकर के पूरी तरह से अमोइबा में एब्जॉर्ब हो जाता है। देखें आगे, अमोइबा हैज अ होलोजोइक न्यूट्रिशंस। अमोइबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशंस है, यानी उसमें होल होता है, वो अपने फूड को फूड के करीब जाकर के एब्जॉर्ब कर लेता है, होल बन जाता है उसमें। Those solid food particles are ingested which react the enzymes and digest. It is an omnivore. ये अमोइबा जो होता है ये होलोजोइक न्यूट्रिशंस है, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स को, जो सॉलिड फूड है उस पार्टिकल्स को इंजेस्ट करता है, यानी उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको पकड़कर कुछ टाइम में वो डाइजेस्ट होने शुरू हो जाता है, रिएक्ट करता है एंजाइम से। अब इसको अमोइबा को ओमनिवोरस कंडीशन में रखा जाता है। अमोइबा मूव विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। अमोइबा जो मूव करता है वो सीडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है। एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट देखते हैं, फूड वेहिकल्स इज फॉर्म्ड। अब क्या होता है, यहां पर ये फूड जो है वो पूरी तरह से बन जाता है, फूड इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट आता है अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट। फिर इसके बाद में जो अनडाइजेस्ट फूड बचता है, जो वेस्ट बचता है, वो इसको बाहर निकाल देता है। थर्ड स्टेप में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक्सक्रेट कर देता है।